आज वो जो उसका पिता कह रहा है वो सब सही कह रहा है, हरिश्चंद्र की औलाद है। और बच्चे का 3 महीना पहले जो है वहां एक प्रेम प्रसंग आया था, एक लड़की को उसने छेड़ा था। अगर बैंक से हमने लोन लिया है और हम लोन नहीं दे पा रहे हैं, वसूली के लिए कोई गाड़ी चली गई, आपने सुसाइड कर लिया, तो बैंक मैनेजर पे FIR हो जाएगी। आज वही संदेश तो सुबह से दे रहे हैं कि हमारे किसी भी प्रबंधक, प्रधानाचार्य, शिक्षक के साथ में प्रशासन हो, लोकल का कोई हो, उनके साथ कोई अन्याय करना चाहेगा तो वो अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला एक है, मुद्दे अनेक। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष, आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ में और हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ खंड के शिक्षक विधायक श्रीमान उमेश द्विवेदी जी। सर, प्रतापगढ़ को लेकर अगर देखा जाए तो जिला ये एक है पर मुद्दे यहाँ पे अनेक हैं। खासकर इस समय शिक्षा से जुड़ा मुद्दा, 2 मुद्दे बहुत ही व्यापक तौर से चल रहे हैं और दोनों ही शिक्षा से जुड़े हैं और परीक्षा से जुड़े हैं। एक मुद्दा नौबस्ता आंखों गांव का है। आपने सुना होगा कि एक बच्चा जिसको प्रवेश पत्र नहीं दिया जाता है और वो सुसाइड कर लेता है। उसको लेकर अब तक क्या प्रकरण है, अब तक पहुंचा? देखिए, जो सुसाइड केस है, मुझे जो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि उसका विद्यालय से कोई सरोकार नहीं है। विद्यालय की एक व्यवस्था है, बच्चे जो पढ़ते हैं वो फीस जमा करते हैं, समय समय पर क्लास टीचर के द्वारा या प्रिंसिपल द्वारा टोका टाकी होती है, भाई आपकी फीस नहीं जमा है, और नियमतः गार्जियन को समय पे फीस जमा करना चाहिए। अगर वो अभिभावक कह रहा है कि नहीं हम बहुत कमजोर हैं, तो कमजोर बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल नहीं खोले गए हैं। स्पष्ट तौर पे सरकारी हमारे स्कूल हैं, राजकीय के हैं, एडेड के हैं, और लाखों लाख बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। इसलिए वो ये कहे कि हम कमजोर हैं इसलिए हम फीस नहीं दे पाए और हमारा प्रवेश पत्र नहीं दिया गया, ये अन्याय है। और इसके आधार पे किसी भी प्रिंसिपल पे या प्रबंधक पे 302 नहीं लगाना चाहिए। मान्यवर, आरोप जो है, सीधा तौर पे आरोप जो अभिभावक लगा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को 2000 रुपये, 5400 रुपये टोटल फीस उनकी बकाया थी, जिसमें से 2000 रुपये लेकर के 23 तारीख को अपने बच्चे को उन्होंने भेजा था। उसके बाद वो 2000 रुपये प्रिंसिपल द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, उसके बाद बच्चे को बाहर निकाल दिया गया। बच्चा प्रबंधक के पास पहुंचा, जो कि प्रबंधक पूर्व माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पे हैं। उनसे वो विनती करता रहा, उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी और वो अपनी कार में सवार होकर चले गए, जिससे आहत होकर वो बच्चा घर पहुंचता है और वो सुसाइड कर लेता है। ये उसके माता पिता का कहना है ऑन कैमरा। ये उनके माता पिता किसी उकसाने पे एक साजिशन ये बात कर रहे हैं। गार्जियन चूंकि फीस जमा करता है, बच्चा तो कमाता नहीं है, तो पहली बात तो गार्जियन को जाना चाहिए था, जब संवेदनशील है कि आपने फीस नहीं जमा किया तो आपको जाना चाहिए। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर विद्यालय में गया और विद्यालय में किसी तरह को भगाया गया जैसा कह रहे हैं, तो वहाँ CCTV कैमरा उपलब्ध है, उसमें वॉइस रिकॉर्डर भी है, तो पुलिस को इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। आज वो जो उसका पिता कह रहा है वो सब सही कह रहा है, हरिश्चंद्र की औलाद है, और जो विद्यालय प्रशासन कह रहा है वो झूठ कह रहा है। भाई विद्यालय, ये तो अभिभावक भी कह रहा है कि फीस बाकी थी, तो आखिर फीस क्यों बाकी थी? फीस आपने समय से क्यों नहीं जमा किया? आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगर फीस आप नहीं जमा की तो आपको जाना चाहिए। आप सारा कुछ बच्चे पे छोड़ दे रहे हैं। और बच्चे का 3 महीना पहले जो है वहां एक प्रेम प्रसंग आया था, एक लड़की को उसने छेड़ा था, टांट कसी थी और लड़की ने शिकायत की थी। उसके आधार में इस बच्चे को बुलाया गया था, वहां इसको डांटा भी गया था, फटकारा भी गया था। तो ऐसे में अभिभावक को बताया भी गया था, अभिभावक को स्कूल के लोगों ने बताया था कि इस तरह से है, नहीं कहीं साहबाद किया, कहीं कि वहाँ की लड़की है, तो उसको जो है बदतमीजी से पेश आया था, तो इसको डांट फटकार पड़ी थी। जिसके ऐसे अगर आप संस्कार दे रहे हैं और आप स्कूल से संपर्क भी नहीं कर रहे हैं, तो अगर उसने फीस आपसे मांग लिया तो इसका क्या आरोप हो गया? अगर बैंक से हमने लोन लिया है और हम लोन नहीं दे पा रहे हैं, वसूली के लिए कोई गाड़ी चली गई, आपने सुसाइड कर लिया, तो बैंक मैनेजर पे FIR हो जाएगी। भाई देयता आपकी बन रही है तो टोका टाई की गई, भाई आप फीस मांगे, इसमें कौन सा आरोप है कि कौन सा जो है गुनाह कर दिया, कौन सा 302 कर दिया उसने? तो इस तरह से नहीं है कि आप प्रिंसिपल को इस तरह, तो जो हमारे 80% विद्यालय हैं वो तो विद्यालय बंद हो जाए, कल कोई फीस जमा ही नहीं करेगा, और नहीं तो फिर आप जेल भेज देंगे। लड़का हमारा जो है वो फांसी लगा ले रहा है, आप जिम्मेदार हो। ये कौन सा तरीका है कि हम भाई ठीक है आप फीस जमा कर दो, नहीं जमा करते तो आपको जाना चाहिए। अच्छा, फिर वहाँ 20 बच्चे बिना पूरी फीस जमा किए इम्तहान दे रहे हैं, उनकी सूची है, आप लोग उनके घर जाइए, उनसे पूछिए। 20 बच्चे जिनकी 10,000 रुपये बकाया है, तो इसका 4-5 हजार रुपये बकाया, इसको क्यों रोक लेंगे? ये गया ही नहीं। ये बता रहा है कि प्रिंसिपल में, ये तो ना प्रिंसिपल से मिला है ना मैं अभी प्रिंसिपल से जेल में जाकर के मिल के आ रहा हूँ।
उसने कहा सर हम कसम खा सकते हैं ईश्वर में जिसकी आस्था हो कि हमसे वो बच्चा मिला ही नहीं। हो सकता है कि क्लास टीचर के पास गया हो, क्लास टीचर ने अपना कहा हो भाई ठीक है तुम फीस लेके आओ, और अंतिम दिन तक 23 की रात तक प्रवेश पत्र बटे हैं। कुछ जो नहीं ले गए उनके अभिभावक तमाम गए, जिनकी फीस कुछ बाकी थी, कुछ और ले गए, सिपाही ले गए। तो 24 तारीख की चूंकि सेकंड टाइम पेपर था 2 बजे से, तो 10 बजे तक 11 बजे तक सारे लोगों का प्रश्न पत्र दे दिया गया, प्रवेश पत्र दे दिया गया, किसी का बकाया नहीं है, चाहे फीस जमा हुई तो नहीं जमा हुई तो कहां से आरोप आ जाएगा विद्यालय प्रशासन पे? आप कह रहे हैं कि विद्यालय प्रशासन पूरी तरीके से निर्दोष है। दूसरी तरफ प्रतापगढ़ जिला प्रशासन है, चाहे वो पुलिस महकमा हो चाहे वो डीएम साहब हो, दोनों लोग ये कह रहे हैं कि हमारी जांच में प्रिंसिपल दोषी पाए गए हैं, उसके आधार पर कार्रवाई की गई है। नहीं, काहे की जांच में दोषी पाया गया? कौन से प्रताड़ित किया गया भाई? जांच की किस बिंदु पे आपने जांच की? हम यही तो पूछ रहे हैं कि भाई अगर प्रिंसिपल ने उसको मारा पीटा हो, उसको कोई अपशब्द कहा हो, भाई अगर वो अपनी फीस मांगा जिसमें कौन सी जांच आपने कर ली? किसने कौन सा जियो है कि नहीं फीस नहीं मांगेगा? वो फीस बच्चा नहीं जमा करे, डीएम के पास इसका जियो है या एसपी के पास इसका जियो है, तो तुम जांच क्या कर रहे हो? कौन सी जांच कर रहे हो? कोई जांच नहीं है, फर्जी केवल एक गुडवर्क है। उकसाने पे ये पता लगा कुछ गांव के लोग भी इकट्ठा हो रहे थे, हंगामा करने। चलो हम वहां तक मानते हैं कि एक लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, आपने उसको जो है एफआईआर उसकी लिख लिया, लेकिन एफआईआर लिखने के बाद में आप 1 दिन 2 दिन उसको जो है मौका देना चाहिए था, ठीक से जांच हो। आपने जेल भेज दिया, हो गया गुडवर्क? इसको गुडवर्क नहीं मानते हम। इसकी रीजांच होनी चाहिए, उसके बिंदु तय होनी चाहिए। अब वो अभिभावक कह रहा है, कोई लिखित साक्ष्य उसके पास नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है कि क्या कह रहा है वो। हम मौके कह रहे हैं, हम भी तो कह रहे हैं, वो जैसे अभिभावक कह रहा है विद्या दोषी, हम भी कह रहे हैं कि नहीं उसका अभिभावक दोषी है, उसने फीस क्यों नहीं जमा की, उस पर आपने क्या कार्रवाई की? विद्यालय की फीस बाकी थी तो उस पर आपने क्या कार्रवाई करी? ये जांच का विषय नहीं है। जांच का विषय क्या है आपका? ये तो पूछना चाहते हैं कि हमने जांच कर ली, उस जांच का विषय क्या है? तो केवल विद्यालय को, प्रशासन को परेशान करना, इस तरह से तो हमारी जो प्राइवेट व्यवस्था है, हमारे पास कितने विद्यालय, हमारा जो भी आंकड़ा है कि 93% प्राइवेट स्कूल हैं, केवल 7% एडेड राजकीय हैं। और प्राइवेट स्कूल अच्छा काम भी कर रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा रिजल्ट आ रहा है। आज उनके बच्चे ये निकल करके IAS PCS बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, और उनको हम तो कहते हैं कि आप उनको प्रताड़ित कर रहे हो। इसलिए ये जांच को हम नहीं मानते, इसकी जांच होनी चाहिए। और नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे, इसको हम CBI को सौंपेंगे और सौंपवाएंगे जांच। ऐसे नहीं काम चलेगा कि आप जो कहते जो अभिभावक जो करा सही करा बिना किसी तथ्य के। मान्यवर, आप शिक्षक विधायक हैं, शिक्षकों द्वारा आप चुने जाते हैं और यहाँ पे शिक्षकों का ही मामला है। मौजूदा समय में आप प्रतापगढ़ में मौजूद हैं, आपका अगला कदम क्या होने वाला है? इस मामले को लेके मैं पूरी तरह से गंभीर हूँ। प्रथम दृष्टया आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, आपके साथ भी बात हो रही है, आप चौथे स्तंभ हैं इस प्रदेश और देश के। और फिर हम अभी कप्तान साहब से भी मिलने जा रहे हैं, 6 बजे का हमारा टाइम फिक्स हुआ है, उनसे भी मैं यही बात कहूँगा। और 7 बजे डीएम साहब से मिलना है, उनसे भी मैं यही बात कहूँगा। और सोमवार को हम और हमारे साथ में शिक्षक और स्नातक एमएलसी हैं जो पार्टी के ही हैं, उनको लेके माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। और इसमें हम न्याय चाहते हैं कि प्रबंधक के, प्रधानाचार्य के साथ भी न्याय हो, उस बच्चे के साथ भी न्याय हो। मान्यवर, आपने न्याय की बात की और आपने कहा उस बच्चे के साथ भी न्याय हो। आप शिक्षक विधायक होने के नाते भी और एक जन प्रतिनिधि होने के नाते भी क्या उस बच्चे के परिवार से या उस बच्चे के परिजनों से आपने मुलाकात की, उनकी राय को जानना, उनके पक्ष को जानने की कोशिश की? नहीं, अभी हम ना तो विद्यालय के परिवार से वहाँ मिलने गए, विद्यालय मिलने गए, और ना बच्चे से मिलने गए। जाएंगे, लेकिन अभी पहले हम ये जो न्याय व्यवस्था है पहले उसको हम ठीक करा लें, फिर वहाँ भी जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे। मानवर, दूसरे मुद्दे पे बात की जाए, चूंकि परीक्षा चल रही है और परीक्षा केंद्र बनाए जाने को लेकर के प्रतापगढ़ में तमाम प्रबंधकों का ये आरोप रहा कि व्यापक घोटाला हुआ, व्यापक भ्रष्टाचार हुआ, पैसे लेकर के परीक्षा केंद्र बनाए गए। कुछ मामले तो ऐसे रहे जिसमें कोर्ट भी प्रबंधक गए। इसको लेकर के शिक्षक विधायक उमेश द्विवेदी जी का क्या रुख है? देखिए, जहाँ तक सरकार का मामला है तो हम लोगों ने ही प्रयास करके आज ऑनलाइन केंद्र बनते हैं परीक्षा के, लेकिन स्थानीय प्रशासन को विश्वास में लेके, उसमें डीएम की अध्यक्षता में कमेटी है, DIOS उसका सचिव है, कि ऑनलाइन केंद्र बनने में कहीं कोई गड़बड़ी ना हुई हो, इसकी जांच परख लिया जाए और अंतिम सूची जिला प्रशासन तय करता है कि हाँ ये केंद्र रहेंगे नहीं रहेंगे। होता ये है कि अधिकारी सारा काम नहीं देख पाते हैं, नीचे के जो पटल सहायक होते हैं
उनको भी काम देखता रहता है। लेकिन कभी कभी क्या है ना कि कुछ जो नीचे बैठे बाबू हैं, उनकी जो मानसिकता है अभी वो सपा और बसपा जैसे ही है। उनको कहीं न कुछ जो है लेन देन की, कुछ खुराफात करने की एक आदत से बनी हुई है। तो उस स्तर से कुछ गड़बड़ी की शिकायत हमको भी प्राप्त हुई है, लेकिन उसमें कहीं अधिकारियों की संलिप्तता हमें नहीं सुनाई पड़ी, ना हमें जानकारी हुई कि कोई अधिकारी भी संलिप्त है। तो मैं नहीं कह सकता कोई अधिकारी, लेकिन छोटी मोटी कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं। ऐसा हमें सुनने में आया है प्रतापगढ़ से। मान्यवर, आपने कहा कि कुछ छोटे मोटे कर्मचारी हैं जिनकी मानसिकता सपा और बसपा की तरह है। आपकी सरकार या आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार कहते हैं कि हम पारदर्शिता के आधार पर काम कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी हमारी सरकार में, हर विभाग में ट्रांसपेरेंसी है। तो ये तो बड़ा चैलेंज है आपके लिए कि नीचे के बाबू गड़बड़ कर दे रहे हैं। जहां से जो भी गड़बड़ी मिलती है उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। यहाँ तक कि इस सरकार ने बहुत सारे अधिकारियों को भी, कर्मचारियों को भी सस्पेंड किया है, और सस्पेंड नहीं बर्खास्त भी किया है। तो जहां जो तथ्य सामने आएगा वो पूरी कार्रवाई होगी, उसमें कोई छूट नहीं होगी। जिले के शिक्षकों को, जिले के प्रबंधकों को क्या आश्वासन देना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? आज वही संदेश तो सुबह से दे रहे हैं कि हमारे किसी भी प्रबंधक, प्रधानाचार्य, शिक्षक के साथ में प्रशासन हो, लोकल का कोई हो, उनके साथ कोई अन्याय करना चाहेगा तो वो अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम उनके साथ खड़े होंगे। जैसा कि अभी साधुरी शिरोमण वाले मामले में मुझे जो प्रथम दृष्टया लग रहा है, जो हमें जानकारी हुई है, उसमें विद्यालय प्रशासन का कहीं कोई हाथ नहीं है उसके सुसाइड वाले मामले में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। तो आपने सुना आदरणीय उमेश द्विवेदी जी को, जो कि शिक्षक विधायक भी हैं। ऐसे ही तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए सुलभ भारत। कैमरा पर्सन सनी के साथ मैं उत्कर्ष,